हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, अगर आप यहाँ पर बिहार से हैं और बिहार में अगर आप नर्स बनना चाहते हैं, ठीक है, नर्स का सरकारी नौकरी यहाँ पर लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ आया। लेकिन इसमें एक बदलाव भी किया गया है जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो क्या बदलाव किया गया है बिहार नर्स के भर्ती में, हम आपको बताएंगे। उससे पहले बता दें कि बिहार नर्स के लिए यहाँ पर नया वैकेंसी निकला है, विज्ञापन संख्या 8/2025, ठीक है। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है, क्वालिफिकेशन अगर आप देखिएगा तो अगर आपने नर्स का कोर्स किया है जो कि आपका 2 साल का होता है, जिसको एएनएम बोलते हैं, ठीक है, एएनएम ट्रेनिंग कोर्स फ्रॉम किसी भी एएनएम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, और साथ ही साथ आपने अपने आप को रजिस्टर किया होगा बिहार नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल में। मतलब कि देखिए, जो भी यहाँ पर नर्स का कोर्स करता है तो नर्स का कोर्स करने के बाद वो लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराते ही हैं, लगभग सबका रहता है। तो वो लोग यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने नर्स का कोर्स किया है। तो टोटल जो पोस्ट आप यहाँ पर देखिएगा, टोटल यहाँ पर 5006 पोस्ट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पोस्ट है। नर्स के लिए अगर देखिएगा तो बहुत ही ज़्यादा पोस्ट है। लगभग यहाँ पर महिला के लिए जो आप देखिएगा तो आरक्षण भी दिया गया है, ठीक है। जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो है आरक्षण अच्छा खासा यहाँ पर दिया गया है। मान के चलिए तो जो फॉर्म भरेगा लगभग सबका यहाँ पर हो ही जाएगा। यहाँ पर जो आपका सैलरी रहेगा 15,000 रुपया प्रति माह, क्या है, 15,000 रुपया प्रति माह आपका सैलरी रहेगा। लेकिन ये सरकारी नौकरी है। अब इसके बारे में बात करते हैं कि इसमें बदलाव क्या किया गया है। देखिए, इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं। तो जो लोग फॉर्म भरेंगे इसमें, ठीक है, तो वे यहाँ पर जनरल कैटेगरी से रहेंगे, या तो वे ओबीसी से रहेंगे, या एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस। तो इन कैटेगरी के यहाँ पर जो है फॉर्म भरने वाले हैं। तो जब आप फॉर्म भरिएगा तो अगर आप यहाँ पर ओबीसी एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस में आते हैं, ओबीसी को बिहार में यहाँ पे ईबीसी भी बोलते हैं, BC1 BC2, तो आप लोगों को यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र लगेगा, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र। तो आपका जो जाति प्रमाण पत्र होगा, जाति के साथ साथ, ठीक है, आपका निवास भी लगेगा। क्या लगेगा? आपका यहाँ पर निवास भी लगेगा। तो ये जाति और निवास में क्या है कि पहले बहुत ढिले ही रहता था, तो बहुत बच्चे जो बाहर के बच्चे आके बिहार का निवासी बन जाते थे, साथ ही साथ वहाँ का जाति बना के फॉर्म भरते थे ताकि उनका कम मार्क्स पर सिलेक्शन हो जाए। लेकिन इस चीज़ को लेके बिहार एकदम सख्त है, और यहाँ पर बोल दिया गया है कि आपका जो जाति है वो लेटेस्ट वाला होना चाहिए, और जो निवास प्रमाण पत्र है वो आपका एकदम ओरिजिनल होना चाहिए। उसमें किसी भी तरह का दिक्कत दिखा, मतलब वो लोग कैसे चेक करेंगे मैं बता देता हूँ। जैसे आपका जॉब लग जाएगा ना, तो जॉब लगने के बाद वो लोग एक बार घर पर वेरिफिकेशन करते हैं। ये देखते हैं कि जैसे कि आपने बिहार का, ठीक है, बिहार के आप निवासी अगर कहला रहे हैं, तो वे देखेंगे जैसे कि आपका नाम, ठीक है, तो आपके नाम के ऊपर जो है आपके पापा का नाम है कि नहीं, पापा के नाम के ऊपर आपका दादा का नाम है कि नहीं, ऐसे मतलब जो ज़मीन का कागज़ होता है उसमें ये चीज़ को चेक किया जाता है। और ये जो है ये 100% चेक होता है आपका जॉब लगने के बाद। एक बार वेरिफिकेशन तो हर चीज़ का होता है। एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको दिए। उम्र सीमा क्या रखा गया है? उम्र सीमा जो है आपका यहाँ पर मिनिमम 21 साल है, ठीक है, मिनिमम 21 साल है। 21 साल से लेकर 40 साल तक। अगर आप पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हैं तो आपको यहाँ पर 40 साल तक। सिर्फ SC ST को जो है यहाँ पर 42 साल तक दिया गया है, पुरुष और महिला दोनों को। एज आपका जो काउंट होगा 1/8/2025 को, कब? 1/8/2025 को यहाँ पर आपका एज काउंट होने वाला है। फॉर्म अप्लाई का डेट आप देखिएगा 14/8/2025 से लेके 28/8/2025 तक आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, 28 तारीख तक, ठीक है, 28 अगस्त तक आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जिस चीज़ को मैंने बताया इन्होंने साफ साफ दे दिया है कि स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल, ठीक है, यहाँ पर आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर SC ST के लिए भी दिया है, ठीक है, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए स्थानीय प्रमाण पत्र, और यहाँ पर जो है क्रीमी लेयर रहित, मतलब OBC नॉन क्रीमी लेयर, NCL आपको चाहिए। क्या चाहिए? NCL जो है आपका यहाँ पर बना हुआ होना चाहिए। तो और यहाँ पर EWS के लिए भी सेम चीज़ दिया है कि स्थानीय निवास प्रमाण पत्र। देखिए, स्थानीय निवास को इतना जिक्र नहीं किया जाता था, लेकिन इसमें एकदम अच्छा से जिक्र किया गया है कि आप स्थानीय निवासी, यहाँ पर आपके पास स्थानीय निवास प्रमाण पत्र एकदम होना चाहिए, ठीक। उसके बाद थोड़ा सा अगर आप नीचे जाइएगा तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो ऑनलाइन अप्लाई होगा उसका फॉर्म फीस क्या है। तो ऑनलाइन अप्लाई के लिए जो फॉर्म फीस है आपका जनरल, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इन सभी के लिए, और EWS के लिए 500 रुपया। मतलब अगर आप जनरल से हैं, OBC से हैं या EWS से हैं तो आपको 500 रुपया लगेगा। लेकिन अगर आप SC ST है तो 125 रुपया। अगर आप महिला हैं, ठीक है, बिहार की अगर आप महिला हैं तो 125 रुपया, ठीक है। राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वे किसी भी वर्ग के हो, अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं, अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं अनरिजर्व्ड बन के, तो जनरल बन के, तो उनको 500 रुपया यहाँ पर फॉर्म फीस लग रहा है। तो थोड़ा सा अगर हम नीचे चले तो एग्जाम पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं कि आपका एग्जाम, सबसे पहली बात बता दें कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि OMR रंगने वाला होगा, आपका कंप्यूटर पर टेस्ट होने वाला है, CBT टेस्ट होगा, जिसमें कि आपका एग्जाम 80 मार्क्स का लिया जाएगा। कितना मार्क्स का? 80 मार्क्स का। 20 अंक जो है एक्सपीरियंस का दिया जाएगा। जैसे कोविड-19 में जब आपने काम किया होगा तो 1 साल के लिए काम किया तो उसके हिसाब से आपको जो भी अंक यहाँ पर प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। कार्य अनुभव के लिए 5 अंक, ठीक है, अधिकतम 20 अंक होंगे। जितना आपने कार्य किया है कोविड-19 के समय में, जिन नर्सों ने काम किया है तो उनको एक्स्ट्रा अंक यहाँ पर 20 अंक दिया जाएगा।
नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर लागू नहीं होगा। सबसे अच्छी बात है कि आपका इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है, बहुत अच्छी बात है। और ये एग्ज़ाम जो होगा आपका 2 घंटे का होगा। कितना का होगा 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा एग्जाम में। टोटल आपके 100 मार्क्स के, टोटल यहाँ पर 100 मार्क्स है, जिसमें 80 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है, जिसमें 2 घंटे का समय आपको दिया जा रहा है। ऑनलाइन एग्जाम है, अलग अलग शिफ्ट में होगा, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर देखें तो थोड़ा सा आप नीचे चलिएगा, तो मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि जब आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है, इसमें सामान्य वर्ग को 40%, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 34%, ठीक है, जैसे कि एवं अनुसूचित जनजाति, ठीक है, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को महिलाओं तथा दिव्यांग के लिए यहाँ पर 32%। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि जो महिलाएं हैं, ठीक है, महिलाएं कितना परसेंट, 32% पर यहाँ पर पास हो जाएगी। मतलब कि 32% कितना मार्क्स का, 80 मार्क्स का। यहाँ पर दिया गया है कि प्रश्न हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में कुल 60 अंकों का होगा, जिसमें यहाँ पर 60 अंकों के प्रश्न में एक अंक का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 60 मार्क्स, ठीक है, 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है। तो देखिए इसमें दिया गया है कि 50% जो है आपका परीक्षा पर वेटेज दिया जाएगा, उसके हिसाब से 40 अंक तय होगा। मतलब अधिकतम अंकों में गणना करेंगे 50 गुना 0.8। अच्छा चलिए, ये तो हम मैं आपको बाद में और अच्छे से समझा दूंगा। फिलहाल हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देखिए आपका एग्जाम होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग सभी के पास सब कुछ रहता है, आपका जो सर्टिफिकेट ये सब रहेगा। लेकिन बच्चे क्या गलती करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जो आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं, तो ऑनलाइन फॉर्म भरते समय जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, उसका हार्ड कॉपी आपके पास होना चाहिए। आपका जो एडमिट कार्ड है उसका हार्ड कॉपी होना चाहिए, ठीक। आपके पास 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, आधार कार्ड या पैन कार्ड में से कुछ एक होना चाहिए, या ड्राइविंग लाइसेंस में से। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ यहाँ पर होना चाहिए, जो कि आपका मूल प्रमाण पत्र होता है या अंक पत्र होता है। मतलब 10th का मार्कशीट भी डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ में यहाँ पर चल जाता है। अब यहाँ पर जाति, ठीक है, आपका जो जाति है कास्ट सर्टिफिकेट, और साथ ही साथ जो आपका निवास प्रमाण पत्र है, इस पर बड़ा जोर दिया जाएगा। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसको बहुत अच्छे से यहाँ पर डबल चेक किया जाता है। तो जितने भी यहाँ पर आप बिहार एएनएम की तैयारी कर रहे हैं, बिहार में नर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। और बिहार इस वैकेंसी के लिए, बिहार नर्स की जो ये एएनएम की वैकेंसी, इसके लिए जो बेस्ट बुक है, ठीक है, जो ये नहीं कि मैं किसी बुक का प्रचार कर रहा हूँ, जो बेस्ट बुक है जिसको पढ़ के आप एग्जाम निकाल सकते हो, उस बुक का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं। और साथ ही साथ बता दूँ कि वो बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल रहेगा, ठीक है। आप जब लिंक कोई भी दिया रहे, इंग्लिश वाला या हिंदी वाला, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको वहाँ पे इंग्लिश हिंदी नीचे में दोनों ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। मतलब जैसे आपको इंग्लिश का लिंक देंगे तो नीचे आपको हिंदी वाला बुक का भी जब आप क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पर आपको शो करेगा, तो आप परचेस कर सकते हो और अपनी तैयारी कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो यहाँ पर बिहार एएनएम जो नर्स की भर्ती है उसको लेकर, तो आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।